नमस्ते गुरुजी। ये महाराज पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। जी सत्यनारायण बाबू नमस्कार, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। इस सिटी नारायणी सिटी बीबी नगर तेलंगाना भारत। बोलिए, बर्बाद का कारण क्या है? बर्बादी का कारण क्या है? सती बाबू देखिए, बर्बादी का कारण क्या है कि वो आदमी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। वो दिमाग को छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है। और जब दिमाग को आज़ाद कर दोगे तो जैसे खेत में देखो, आज़ाद कर दो, उसमें क्या निकलेगा? बोलिए, बोलो भाई। वीड्स खेत में निकलेगा। तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? वो वीड्स आएगा। जोर से बोलो, जंगल आ जाएगा। यस। तो जो आदमी सोचता नहीं है ना, उसके दिमाग में तो कुछ न कुछ आएगा। अगर खेत खलिहान में तुम कुछ डालोगे नहीं तो कुछ आएगा ना, क्या आएगा? जोर से बोलो, जंगल आएगा। क्या साहब? यस। तो इसीलिए बर्बादी का यही कारण है कि बिना सोचे समझे वो आदमी जानवर की तरह पशु प्रवृत्ति से कुछ कुछ करता रहता है, और कुछ कुछ करेगा तो रिजल्ट भी कुछ कुछ ही आएगा। नहीं समझे? यस। लेकिन जो समझदार आदमी सोच समझ के खेत में धान की खेती हो, मकई की खेती हो, ज्वार की खेती हो, उसको साफ कर देता है, चिकना कर देता है, इसके बाद उसमें बीज डालता है, उसमें पानी खाद डालता है, तो देखो भरमार टन के टन, मन के मन उसमें से उपजा होता है। तो इसी तरह जो बर्बाद होता है वो मूर्ख जानवर की तरह जो मर्जी हो कर दे। लड़ाई झगड़े काई कलवर ये ज़्यादा होते हैं। यही है घास फूस, यही है जंगल। नहीं समझे? इसमें विनाश ही होता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसका कोई लक्ष्य नहीं है ज़िंदगी में, जिसको समझदारी नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि ज़िंदगी क्या है, तो काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष यही जंगल है, यही घास फूस है, यही कांटेदार जंगल है, और उसी में विलीन हो जाता है। उसका लक्ष्य नहीं होता। लेकिन वो व्यक्ति जो समझदार होता है, वो ज़िंदगी के बारे में समझता है कि एक ही ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है। ज़िंदगी जीने के लिए सारी आवश्यकताओं के लिए उसे कुछ उपयोगी होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर, तरह तरह के, कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो वो समझता है कि ज़िंदगी जीने के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिसको मैस्लो ने कहा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल सेफ्टी नीड्स सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एंड एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, सब कुछ मिल जाता है उसको। घोड़ा गाड़ी बंगले खाना पीना उतना कमा लेता है जिससे कि हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना के बाद भी आदमी समझदार नहीं होता है, क्योंकि सोचता है चलो जानवर है ना, भर पेट खा लिया, यही ज़िंदगी है। दारू पिएगा, उल्टा पुल्टा करेगा, मार काट करेगा, ये ज़िंदगी। जानवर जीता है कि नहीं? बोलो भाई, जानवर जीता है ना? क्या खाता है जानवर? कोई जानवर कमज़ोर जानवर का मांसाहार खा जाता है, कोई जानवर घास फूस खा के जीता है, बस जीता है, पशु प्रवृत्ति से जीता है। लेकिन हमारे तरह और बौना पंठा की तरह जो लोग होते हैं, नेपोलियन द ग्रेट या सत्यनारायण द ग्रेट डॉक्टर, ये लोग लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। ये सोचते हैं हम तो जी लेंगे कीड़े मकोड़े की तरह, लेकिन जीवन का लक्ष्य केवल जीना नहीं है। जीवन में ऐसा कुछ करना है कि दुनिया बेहतर हो, ये समाज बेहतर हो, लोगों को ज्ञान हो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम का प्रवाह बहे, सहानुभूति हो, दया हो, दूसरों की जिंदगी में खुशी के लिए काम करते हैं। जो मैं कर रहा हूँ गारंटी है, मैं जीवन के लक्ष्य को समझाऊं। दुनिया में हाहाकार है, दुनिया में लड़ाई की संभावना है, तृतीय विश्व युद्ध की। क्यों? अज्ञानी है। और किसी को ये मत सोचना कि बड़ा प्रेसिडेंट हो गया तो बड़ा हो गया। अरे पुतिन जेलेंस्की से घटिया, ये जंगली जानवर है, ये खून का प्यासा है। ज्ञान नहीं है इसको। ज्ञान इस फकीर को है, ये बुद्ध को है, ये शुद्ध को है, विवेक को। शांति चाहिए हमें, और शांति के लिए दिमाग में सोचने की शक्ति होनी चाहिए। जीने की प्रवृत्ति खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। अभी हम लोग एक छोटा छोटा चीज नहीं हो रहा सती बाबू, कितने हजारों करोड़ों अरबों खरबों का विनाश कर दिया। आतंकी बन के एक दूसरे के देश पर बाघ की तरह टूटा, घर तोड़ दिया, इंस्टॉलेशन रिसर्च का तोड़ दिया, आदमी को मार दिया। 2.5 लाख तो जर्मन सेना मारी गई। तो मूर्खता है। आप पूछे ना, बर्बादी का कारण यही है, पशु प्रवृत्ति, सोचने की शक्ति नहीं। और एक छोटा नटुआ है मेरा दोस्त, उसका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण। उसको लोग बोलते बड़ा काबिल है, और उसका सोचा स्टडी किया तो काबिल क्या, सोचता ही रहता है। पूछते हैं महान वीर क्या कर रहे? सोच रहा हो। अरे भाई सोचिए, सोच समझ के काम करिए।
काम क्रोध मजलूम ईर्ष्या द्वेष के जंजाल में मत फंसिए, ये विनाश का कारण है। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा पर चलिए। जिंदगी एक ही है, थोड़े दिनों की है, इसीलिए उपयोगी बनिए, समझदार बनिए, अपने लिए भी जिए, दूसरों के लिए भी सोचिए, सबको प्यार कीजिए। प्रेम ही जिंदगी है। पोथी पर जग मुआ, बोलो भाई गुरु। पोथी पर जग हुआ, पंडित पंडित बहन बहन को ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित तो है। प्रेम करो, पहले प्रेम खुद करो। से प्यार करो, फिर बस। अपने परिवार से प्यार करो, बस। फिर समाज से प्यार करो, फिर देश से प्यार करो। पाखंडी मत बनो, झूठा लुच्चा लफंगा नहीं बनो। एक उदाहरण दो, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का झूठा लुच्चा लफंगा कौन है? बोलिए। केजरीवाल। केजरीवाल। थैंक यू।